जी इलेक्शन की ट्रांसमिशन चल रही है और इलेक्शन है ऑब्वियसली 8 फरवरी को। अपने वोट का भरपूर इस्तेमाल कीजिएगा। मसूद रज़ा साहब, ब्रेक से पहले नवाज शरीफ साहब पे एक बात का शुरू की, साद रसूल साहब माइंड करके, तो मैं सवाल थोड़ा चेंज करता हूँ। भाई वो आ भी रहे कि नहीं आ रहे, कि हम बिला वजह सोच रहे हैं कि आ रहे वाला था। आपने 1 घंटे का पूरा प्रोग्राम कर दिया, वो आएंगे तो क्या करेंगे। हाँ जी, सवाल तो ये कि वो आएंगे भी, यानी अगर एक कोalition गवर्नमेंट बननी है और उसमें नवाज शरीफ साहब एक कमजोर वजीर आजम के तौर पर आती हैं, तो पाकिस्तान के तो मसाइल कुछ और हैं। फिर आप कह रहे हैं क्या करेंगे अगर भाई इस मुल्क में कोई स्ट्रॉन्ग प्राइम मिनिस्टर कभी हुआ है? सर रुकिए ना, मैं अर्ज करता हूँ ना, वो तो बहुत ही कमजोर होंगे ना। पीडीएम वाले वजीर आजम, यानी उससे भी शायद कुछ कमजोर या उसके बराबर के। अच्छा, करेंगे क्या आकर? पाकिस्तान के मसाइल क्या हैं? पाकिस्तान के अगर मसाइल को देखें तो क्या आपकी इकोनॉमी में इतनी ताकत मौजूद है कि वो कुछ कर पाएंगे? यानी वो बिलों को कम कर देंगे बिजली के। भाई कैसे कर देंगे? फार्मूला तो बताए ना, कैसे करें? यही मैं इनसे पूछा था गनी साहब से। वो कोई फार्मूला मौजूद नहीं है। वो आएंगे, अब वो वाला जमाना नहीं है ना कि आप मार्केट में डॉलर फेंकेंगे और डॉलर को रोक लेंगे। ठीक, अब वो जमाना नहीं है कि आप सब्सिडीज देंगे और IMF का प्रोग्राम भी आपको मिल जाएगा। तो नवाज शरीफ साहब एक कमजोर वजीर आजम बनकर अगर आते हैं, तो भी इवन अगर एक स्ट्रॉन्ग वजीर आजम बनकर आते हैं, उस वक्त भी उनको गैर मकबूल फैसले करने होंगे। अच्छा, और उन गैर मकबूल फैसलों तो आप कह रहे हैं उनकी मजबूती भी जो है वो डावाडोल। देखिए ना, गैर मकबूल फैसले करने हैं, आपको प्राइवेटाइजेशन करनी है। प्राइवेटाइजेशन के साथ आपको सब्सिडीज खत्म करनी है। आप डॉलर को आपको मार्केट रेट पर रखना है। आपको इंटरेस्ट रेट जो है वो अभी कम होता हमें नजर आ नहीं रहा। आप बिजली पे सब्सिडी दे नहीं सकते IMF की वजह से। आपको सर्कुलर डेट खत्म करना है। अगले साल की जो प्रोजेक्शन है आपकी, वो 2.5 की है, यानी कि आपकी जो GDP ग्रोथ है, तो 2.5 GDP ग्रोथ पे आपकी। आप कह रहे हैं कि नवाज शरीफ आ भी गए सिंपल मेजॉरिटी लेके तो हालात बड़े कमजोर नहीं बना देंगे। फिर दूसरी तरफ एक खतरा हो नहीं पाएगा उनसे। दूसरी तरफ एक खतरा है जो इस वक्त जेल में। हाँ, फिर आपकी जो हुकूमत, जो कोalition हुकूमत होगी, तो फिर आपको वजीर कैसे बनाने होंगे? आप लैपटॉप तो बांट देंगे, लेकिन फिर IT का वजीर वो होगा जिसका IT से कोई ताल्लुक नहीं होगा। वाह। फिर सेहत का वजीर आपको फिर कादिर पटेल को बनाना पड़ेगा। फिर इस तरह की जब आप इक़दाम करेंगे तो नाकामी है ना फिर आपकी। साद रसूल साहब, अब आप खुश हो गए जनाब, तो एनालिसिस बड़ा सूटेबल आ गया भाई। साद साहब वो कह रहे हैं नवाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर बन के भी नहीं बन पाएंगे, कुछ कर पाएंगे। देखिए कामरान साहब, मैं तो जैसे कि बड़ी मुझे हैरत हुई कि इस तरह का एनालिसिस आया, क्योंकि मैं तो बातें सुन के इस बात पे यकीन रख चुका हूँ कि उनकी बातें दुरुस्त नहीं हैं। इसहाक डार साहब की जेब में एक ऐसा फार्मूला है जो उन्होंने शायद अभी तक हमें नहीं बताया, लेकिन बहुत जल्द जैसे इलेक्शन होंगे हमें बता देंगे, जिसके बाद ये इकॉनमी बिल्कुल ठीक हो जाएगी, करंट अकाउंट डेफिसिट ख़त्म हो जाएगा, जिन चीज़ों के उन्होंने वादे किए हैं उनकी फरावानी होगी। अगर दूध और शहद की नहरें ना भी बह सकें तो जो पिछले 41 साल के वादे हैं वो पूरे हो जाएंगे। मैं तो इंतज़ार कर रहा हूँ 9 फरवरी का, ताकि नवाज शरीफ साहब और इसहाक डार साहब अपना ये प्लान रिवील करें अगले दिन। और पता नहीं क्यों आपने भी जितवा दिया नवाज शरीफ। नहीं, मुझे कभी यकीन है कि बहुत जल्दी पाकिस्तान के अंदर 50 रुपए पे डॉलर आ जाएगा। दो हफ्ते नहीं तो 4 हफ्ते लग जाएंगे मेरे ख्याल इलेक्शन के बाद। लेकिन साथ साहब यहाँ तो अगर इमरान खान भी हो तो जो मामला चल रहे हैं वो भी क्या कर पाएंगे? ये दिस इज नॉट अबाउट नवाज शरीफ ओनली, दिस इज अबाउट हूसोएवर विल अस्यूम प्राइम मिनिस्टरशिप। अब कामरान साहब आपने बिल्कुल दुरुस्त बात की। मैं एक गुजारिश करूं, पाकिस्तान की अवाम की उम्मीद इस वक्त, आप बाहर निकलिए, लोगों से पूछिए, पाकिस्तान के अवाम की जो रिकवरी की, जो रिवाइवल की उम्मीद है इस मुल्क से, वो रियासत के कुछ इनिशिएटिव से है, वो SIFC से है, वो हमारी फॉरेन इन्वेस्टमेंट से है, वो ग्रीन एग्रीकल्चर से है, वो डॉलर स्मगलिंग रोकने से है, यानी अफवाज पाकिस्तान से है। मैं मुझे ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, यानी कि आपने जितनी चीजें गिरवाई, SIFC, डॉलर, ये सब कंट्रोल जो किया और जो बनाया, ये अफवाज पाकिस्तानी सारी उम्मीदें जो है लोगों की फौज से हैं।